इधर में फिर बैठो बैठा ही रहा। मौलाना की तकरीर खत्म हो गई, कहा जाओ सामने। अरे तू जा रहा था, जाओ ना, कहा नहीं जाएंगे आप, क्या जाएगा नहीं, कहा क्यों? जिस काम के लिए जा रहे थे यही हो गया, आपने तो जाने नहीं। अगर ऐसी बात है तो जाए आदमी, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको समझ में आ रहा है, हिंदू धर्म की किताब में लिखा हुआ है। आप मैंने खुतबे मसूमा के बाद पढ़ा था मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो जल्दी जल्दी सुनिए, मोहम्मद अल्लाह के रसूल। ये मैं बोलता हूँ, मेरी किताब बोलती है, शायर इस्लाम बोलते, नकीब आजम बोलते, हमारा कुरान बोलता, हमारे उलमाए अहले सुन्नत बोलते, हमारी तशरीफ बोलती है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। लेकिन आज इब्राहिम रजा के ज़बानी हिंदू भाई की किताब बोलेगी मोहम्मद अल्लाह के रसूल। पंडित काल का प्रसाद ने कहा, अगर शमसो कमर को कोई हाथों में उठा ले, फिर नेमते कौनैन को दामन में बसा ले, और कोई पूछे काल का तू क्या ले, तो मैं कहूँ नालैने नबी को आंखों से लगा ले। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब नबी की मोहब्बत सामने आई तो पंडित सोमनाथ स्वामी ने कहा, मदीने पाक से होकर जो हवा, मदीने पाक से होकर जो हवा आती है, हम मरीजों के लिए बुए शिफा लाती है। और कैसे हैं ये मुस्लिम जो नबी को कहते हैं अपनी तरह, हम तो हिंदू हैं, हमें हया आती है। अकीदा लेना हो तो हिंदू धर्म के पंडितों से। कहते हैं कि कैसे है ये मुस्लिम। आजकल कुछ लोग कह देते हैं बात बात में नबी हमारी, पागल है वो जी, न टोपी पहनने आता है, न कुर्ता पहनने आता है ना। उसकी जमात का पागल मौलवी, डेढ़ा मौलवी देखता है, आंख डेढ़ा देखे उत्तर दिखा जाए दक्षिण, और बोलता है नबी हमारी तरफ। पागल को देखो कैसे पैर का लगड़ा, बोला नबी हमारी तरफ, पागल देखो चलता कैसे हमारी तरफ, वो भी बोलता है नबी हमारी हमारी। पंडित सोमनाथ स्वामी कहते हैं, कैसे है ये मुस्लिम जो नबी को कहते हैं अपनी तरह, हम तो हिंदू हैं, हमें हया आती है। आइए आइए तवज्जो के साथ सुनिए, हिंदू भाई की किताब कहती है, शशपरिका एको वशीश्वर भूतांग कहते हैं, एको जगदीश्वरा, एको जगत गुरु, सर्व अवतार सत्य, सर्व ग्रंथ सत्य, सर्व सर्वथा सम्मानम। बहुत सारा मंत्र और सूत्र पढ़ दिया हूँ, सबका मतलब जल्दी जल्दी सुनिए। और ईमान की खेती में हरियाली पैदा कीजिए। सुनने से पहले एक बार दोनों हाथों को उठाकर लहरा के बोलिए या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। अब आइए मैं असले गुफ्तगू करता हूँ। उनकी किताब कहती है, संतु शम्महा प्रथम महा सुखम महा बलवतम महा। अब सुनिए सुनिए सुनिए, तवज्जो के साथ सुनिए। हिंदू भाई की किताब में लिखा है कि 3 युग है हिंदुओं के। कितने युग होते हैं पूछना आप उनसे, सत्य युग, कलि युग, भट्ट युग। और मेरे मुस्तफा का पैदा हुए, जोर से बोलिए, मक्का शरीफ जी। मेरे मुस्तफा पैदा हुए मक्का शरीफ में। और कब पैदा हुए? बोले बोले बोलो बोलो अजमेर शरीफ। और चुपचाप बैठा, अजमेर शरीफ में नबी पैदा हुए हैं, खाजा भी है ना, वो भी कहीं और। सुनिए सुनिए, कहाँ पैदा हुए हैं? मक्का शरीफ में। जोर से बोलिए। अच्छा एक बात बताइए, इतना जलसा सुनते हैं, इतनी मिलाद सुनते हैं, हर साल नबी का जलसा करते हैं, और आप नहीं रहते हो, क्या कर रहे हैं आप? 25 साल से जनाजे की नमाज पढ़ते हैं, एक जनाजे सही बात बोल रहे हैं, दुख सुना रहा हूँ। जब तक ऐसे ऐसे करोगे ना, कुछ नहीं होगा के बयान। 32 साल से 50 साल से, इसमें कुछ लोग 60 साल से ईद की नमाज पढ़ते हैं,
ऐसे बांधो ऐसे छोड़ो, ऐसे बांधो ऐसे छोड़ो, सुन के भी भूल 32 साल से सुन रहा है, भूल गया। अभी इंतजार में है, क्या करे। मौलाना ने बता के बता अल्लाहु अकबर, अभी टेंशन में हो गया। क्या करे, धीरे से इधर देखता है, जुबराती बांधे हुआ है, बांध लिया। सुबराती खोले हुआ है, खोल बांध खोल के घर चला गया। 1 साल में दोहरी का नमाज पढ़ने गया, और वो भी दोहरी का नमाज पढ़ के हमारी बात से हंसी तो आती है, लेकिन मैं इस्लाम करता हूँ जी। साल में दोहरी का नमाज पढ़ने गए 1 साल के बाद, और वो भी पढ़ के नहीं है, बात छोड़ के चले हैं। क्यों? क्योंकि जब मौलाना तरीका बताते रहते हैं तो ये दूसरे को पैंट का कपड़ा बताता रहता है। कपड़ा बोला गजा, सिलाई कैसी है काट गजा, टोपी का क्या है ना। तू मौलाना बाद में छोड़ कर मौलाना स्टेज पे जलसे में तकरीर कर रहे हैं, ये मोबाइल में फोटो जी। ये मोबाइल जब तक चलाएगा इसको कुछ समझ नहीं है। मौलाना चले जाएंगे, आफ्ताब भाई चले जाएंगे, माताब भाई चले जाएंगे, हजरत चले, बोला कि यार रात में मौलाना आया हिला के चला गया। ये तो हिला ही नहीं, ये तो जितना सुना था सब यही चाह दिया, जितना सुना। चलो क्या बात है, हम तो संस्कृत सुनाते सुनाते 15 साल हो गए हमें स्टेज पे। आपका दिल बहलाते बहलाते मैं खुद बहल गया कि मैं कर क्या रहा हूं। जब दीन की बात होती है तो पागलों की तरफ घूमते हैं। जब नात खानी चले बोले सोहराब खान जिंदाबाद, है ना, यही काम करके और एक बात, ये जलसा के बारे में अल्लाह ताला तुमसे कयामत में नहीं पूछेगा कि तुम जलसा किया था कि नहीं किया। फारसी का विद्वान कहता है, रोज महशर के जागदास अव्वली पुरशिश नमाज। आइए 2-4 बात सुन लीजिए। तो मैं बता रहा था हो गया ना, अब आगे साल कोई खतीब आएंगे पूछेंगे तो बताइएगा ना। मक्का शरीफ में एक हिंदू बेचारा जाहिल है, पढ़ा लिखा नहीं है, है जाके बेच लेता है, पढ़ा लिखा नहीं, उसको खड़ा कीजिए, बोले बाबू मंगल है, बोले जी इसका पूजा करोगे, आज फला देवता शनिचर है, फला देवता। एक मुसलमान को खड़ा करके पूछिए रबीउल अव्वल का चांद कब निकलेगा। जिसको अपने नबी की पैदाइश के महीने की चांद रात मालूम हो, प्यारे नबी कहाँ पैदा हुए ये पता हो, प्यारे नबी कब पैदा हुए ये पता न हो, तो तुम्हें जलसा कराने का कोई हक नहीं है। जलसा भी करो और उलमा की बात को सुन के जिंदगी में इनकलाब बपा। हिंदू धर्म की किताब में लिखा हुआ है, हिंदू भाइयों के यहाँ एक देवता है जिसका नाम है महादेव, एक देवी है जिसका नाम है पार्वती। सबको याद है? सबको याद है? सही बोलो, ये पता है इनको, लेकिन अब्दुल्ला कौन है इसे पता है? ये पता है जी, सबको मालूम है। ये दोनों लंका में गए, कहाँ गए? जोर से बोलो ना भाई, हमारी बात से आपको तकलीफ हो रही है? तकलीफ हो रही है? थोड़ा जल्दी में हाथ उठा के बताइए कितने लोगों को हो रही है। अच्छा चलिए, कम से कम 2 ही 4। ये दोनों लंका में, साहब लंका में। हमने कहा था मोहम्मद अल्लाह के
मोहम्मद अल्लाह के फरिश्ता भी ठोकेगा। बच के रहिए, फरिश्ते आए हैं, बादब होकर नबी के जलसे में बैठिए। यहाँ गुटखा पान चाय चाय सब बंद कीजिए। आप ही कहते हैं कि मेरा अकीदा है नबी, तो नबी के सामने गुटखा फाकोगे, पुड़िया मारोगे, खैनी ठोकोगे, चाय घट घट मारोगे? नबी के सामने तो अदब से बैठना चाहिए। जल्दी जल्दी कर ली, जल्दी कर ली, वो टाइम पास है, नींद भाग जाती है इससे। हाँ ठीक है, जल्दी जल्दी। हाँ सुनिए, एक साहब बहुत दूर से सुनते हैं, गेट पर बैठे। तो ये दोनों लंका में, कहाँ है? लंका हिंदू धर्म का वो देवी देवता जिसका नाम एक बार लिया हूँ, बार बार नहीं लूंगा। आप इशारे में समझते रहना, बड़ी अच्छी बात सुनाते जाना जी। ये दोनों लंका में है, बातें कर रहे हैं। संबल ब्रह्मनाशय महात्मा नाता का प्रात्मास्ति युगे युगे महा संबल दोनों में बातें हो रही, बहुत बातें हुई, लेकिन सब बातें मैं नहीं सुनाऊंगा, वो बातें सुनाऊंगा जो मेरे मुस्तफा के बारे में हो रही है। सुभान अल्लाह। उसने कहा कि सुनो, संबल ग्राम ने कहा कि कल युग के बारे में कुछ बात बताइए। तो उसने कहा कि साल में दीर्घ के संबल ग्राम की पवित्र धरती पर बहुत बड़े महात्मा के प्रांगण में कल की अवतार अंतिम महर्षि ईश्वर का कल्पना संसार का दाता सोशल रिफॉर्मर यानी हम गुलामों के आका तशरीफ लाए। कहा कि संबल ग्राम की पवित्र धरती पर बहुत बड़े महात्मा के प्रांगण में कल की अवतार अंतिम महर्षि एक बालक जन्म लेने वाला है। जो बालक जन्म ले लेगा तो संसार का काया पलट जाएगा। हमारे उलमा कहते हैं मुस्तफा आ गए, इनकलाब आ गया, इनकलाब आ गया। और वो कहते हैं कि जब वो बच्चा पैदा हो जाएगा तो संसार का काया पलट जाएगा। इटहर में रहने वालों मुसलमानों, आपसे कोई पूछे कि कल इटहर में, आपसे कोई कहे कि इटहर में कल एक आदमी आने वाला है, जो आदमी आ जाएगा तो यहाँ का माहौल बदल जाएगा, आप कहेंगे मौलाना वो आदमी कौन होगा बताओ? उसने कहा कि जमाने में इनकलाब आएगा जब वो बच्चा आएगा, वो बालक आएगा तो जमाने में इनकलाब आएगा। पलट के पूछा उस देवी ने कि वो बच्चा कौन? ओ तारम मोहम्मदम, संदेश लाने वाला मोहम्मद, संदेश मोहम्मद। अच्छा एक बात बताओ, मेरे मुस्तफा ने नमाज लाया, रोजा लाया, बैठने का तरीका सुनाया, बैठने का, उठने का, सोने का, जागने का तरीका मेरे मुस्तफा ने दिया। यही तो संदेश है। कहा कि संदेश लाने वाला अल्लाह एक है। आप कहेंगे मेरे मुस्तफा ने बताया। एक देखने वाले का काम लिया है, एक देखने वाले का काम लिया है, हमने उसे पे देखे खुदा मान लिया है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जिनको बोलने आता है मचल के बोले या रसूल अल्लाह। मेरे मुस्तफा ने बताया तो हमने मान लिया है। कहा कि उस बच्चा का नाम है अवतार मोहम्मद, संदेश लाने वाला मोहम्मद। कहा कि वो बच्चा होगा, मैं संस्कृत को तोड़ तोड़ के समझा रहा हूँ जो मैंने लंबा पढ़ा। कहा उसका बच्चा कैसा होगा? कातियम शक्ति स्वानम जग जगतु जनिकृत मोहम्मदम अवतारम। का ऐसा बच्चा ऐसा कल की अवतार होगा कि उसके जैसा दुनिया में कोई पैदा ही नहीं होगा। हम लोग कहते हैं मेरे मुस्तफा के जैसा, जोर से बोलो मेरे मुस्तफा के जैसा। बरेली के ताजदार से पूछिए तो कहते हैं सबसे आला बावला, सबसे बाला बवाला, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। मेरा अकीदा है आला हजरत कहते हैं मेरे मुस्तफा के जैसा। हिंदू धर्म का पंडित बोलता है मुस्तफा के जैसा। एक भोजपुर का शायर बोलता है कि चम चम बदनवा चमके
बोलो ना सुभान अल्लाह। चम चम बदनवा चमके चमके लीला रहो, चम चम बदनवा चमके चमके लीला रहो, ओढ़े मोजम्मिल चादर प्यारे सरकार हो, ओढ़े मोजम्मिल चादर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुछ लोग मजबूर होकर बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कुछ लोग पीछे से मजबूर होकर बोले। सब लोग हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा के जैसा दो बातें बताई हिंदू भाइयों की किताब से, उसका नाम मोहम्मद है, उसके जैसा कोई नहीं। कहा कि बच्चा पैदा कहाँ होगा। अब मुझको यकीन है कि आपको याद कहाँ पैदा हुए। मक्का शरीफ में हिंदू भाइयों की किताब कहती है संबल ग्राम मुकेश से उसके पैदा होने की मुख्य जगह संबल का माना शांति, ग्राम का माना शांति वाला। पैदा हुए मक्का में। आप बोल रहे हैं मक्का में, हम बोल रहे हैं शांति वाला गांव में। अपने मौलाना शरीफुल हक साहब नकीब आजम से पूछा हजरत, हम बोल रहे हैं शांति वाला गांव, ये बोल रहे हैं मक्का। आप ही कुछ कीजिए ताकि दोनों हो जाए पक्का। तो इन्होंने कहा इब्राहिम रजा सुनिए, मक्का कहने वाले को कहने दीजिए, संबल ग्राम कहने वाले को कहने दीजिए, लेकिन मेरा कुरान इस्लामिक किताब, इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक आकाशीय ग्रंथ कुरान मजीद कहता है वो तीने वज़ैतूने वतूरे सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। वाह वाह वाह। हमने कहा क्या मतलब। इन्होंने कहा जिसे आप संबल ग्राम कहते हैं, जिसे ये मक्का कहते हैं, मेरा कुरान उसी को बलदिल अमीन कहता है। हमने कहा बलदिल अमीन का माना क्या होता है। इन्होंने कहा कि संबल ग्राम का माना क्या होता है। हमने कहा संबल ग्राम का माना होता है शांति वाला गांव। इन्होंने कहा बलदिल अमीन का माना होता है अमन वाला शहर। हमने कहा अमन वाला शहर कौन है। इन्होंने कहा मक्का है। हमने कहा मक्का है कहाँ, बोले अरब में। हमने कहा अरब में मदीना भी है, अरब में रियाज भी है, सऊदिया में तबुक भी है, सऊदिया में दमाम भी है। ये मक्का ही अमन वाला, मक्का ही अमन वाला क्यों, मदीना क्यों नहीं। इन्होंने कहा इब्राहिम रजा सुनिए सुनिए, मदीना इसलिए मक्का इसलिए अमन वाला है कि दुआ किए हजरत इब्राहिम। हमने कहा क्या दुआ मांगा। हजरत ने फरमाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब अपने बेटा इस्माइल को बयाबान में मैदान में छोड़ के वापस लंबी गुफ्तगू नहीं करूंगा, मुख्तसर में समझ या तो सुनते ही रहते हैं। वापस जा रहे थे तो आपने दुआ मांगी अल्लाहुम्मा रब्बी जअल हाज़ल बलद आमना। हे अल्लाह इस शहर को अमन वाला बना दे। इस शहर वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस शहर को और आप कहते हैं नवाब पानी है वो बोल रहे हैं शहर में खाना पानी नहीं होता है। में रहे न रहे लेकिन शहर में जरूरत का सारा सामान मिल जाए उसको शहर में, लेकिन वहां पे कुछ है, कुछ भी नहीं है। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोल रहे हैं हाज़ल बलद, इस शहर को अमन वाला बना दे। हातिफ़े गैबी से आवाज आई इब्राहिम जाइए, मैंने बना दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा बना दिया तो ऐलान कर दे। अल्लाह ने फरमाया ऐलान अभी नहीं होगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कब होगा। कहा आपको जहां जाना है जाते रहिए, ऐलान उस वक्त होगा जब इसी धरती पर आमना के गोद में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पैदा हो जाए। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी,
सरकार की आमद, आका की आमद, ताहा की आमद, इटहर का सुन्नी मुसलमान, खाजा का हिंदुस्तान, हजरत अल्लामा इब्राहिम रजा चतुर्वेदी। अब सुनिए, दुआ मांगी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने और अल्लाह ने ऐलान फरमाया। कब फरमाया? जब मक्का की धरती पर आमना के गोद में मोहम्मद रसूलुल्लाह पैदा हुआ होते हैं। बचपना गुजारा, जवानी गुजारी, जब अल्लाह ने आपके ऊपर कुरान पाक नाजिल फरमाया तो उसी कुरान में बलदिल अमीन का ऐलान फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से कहा कि कहाँ पैदा होगा, तो कहा संबल ग्राम में। संबल ग्राम का मतलब आप समझ गए। अब आप अपनी जबान में बताइए नबी कहाँ पैदा हुए, जरा जोर से। कहा कि जो बच्चा मक्का में पैदा होगा उसके बाप का क्या नाम है? क्या बोलिएगा? हाँ, हजरत अब्दुल्ला। का उसके पिता का क्या नाम है? का पिता का नाम विष्णु यश। विष्णु का माना हिंदू भाइयों की डिक्शनरी में खुदा, विष्णु का माना खुदा, और यश का माना भगत परस्त बंदा। विष्णु यश, खुदा का बंदा। आपने कहा अब्दुल्ला, शायर मिल्लत से पूछिए अब्दुल्ला का माना क्या होता है? बोले अल्लाह का बंदा। उन्होंने कहा खुदा का बंदा, आपने कहा अल्लाह का बंदा। अब नहीं रहा लफड़ा, नहीं झगड़ा। दोनों किताबों को दोनों तरफ रखिए और मक्का वाले मुस्तफा की अजमत का पता लगाइए। माँ का क्या नाम होगा? उसी संस्कृत को समझा रहा हूँ जो लाइन से पढ़ा था। कहा माँ का क्या नाम होगा? कहा माँ का नाम है सोमती। सोमत ये संस्कृत है, इसकी हिंदी है शांति और उर्दू है अमन, और आमना ये अमन ही से बना हुआ है। आमना नबी के अम्मी का नाम, नबी के अम्मी का नाम आमिना। हजरते आमिना नाम आप लोग को इसलिए याद नहीं रहता कि अब गांव घर में आमना नाम नहीं है। बेटी पैदा होती है तो ऐसे ही मुंह लटक जाता है। अब बेटा पैदा होगा तो लेके मिठाई पूरे इटहर में बांटता है। बेटी पैदा हो गई, मुंह लटक गया। इमाम साहब पूछे क्या हुआ जनाब? का छोड़िए बात को खत्म कर दूं। मौलाना बोले कुछ हुआ है? छोड़िए ना, हटाइए नहीं। क्या हुआ? तुम्हारे घर में मेहमान आने वाला था, कुछ तो बताओ। बोला हुजूर 5 लाख का महाजन खड़ा हो गया। अगर बेटा पैदा हुआ तो पूरे इटहर में मिठाई बांटा। इमाम साहब मुझे कहा हुआ मिठाई बांट रहे हैं, कहा बुढ़ापे में मार खाने का लाइसेंस पैदा हो गया है। चाचा को जगाइए, नहीं तो कहेंगे चतुर्वेदी साहब नहीं आए हैं। जगाइए। सलाम वालेकुम, कहाँ है आप? बेटा पैदा हो या बेटी, मुंह मत लटकाइए। बेटी पैदा हो जाए, बेटा पैदा हो जाए तो मिठाई का इंतजाम कीजिए। इमाम साहब को बुलवाइए, फातिहा पढ़वाइए, दुआ करवा लीजिए। कसम खुदा की बेटी तो रहमत ही है, दुआ कर देंगे तो उसी दिन से बरकत का नुज़ूल हो जाए। बेटी से कभी घबराना नहीं चाहिए। घबराते हैं क्या? बेटी पैदा हो गई, इमाम साहब बोले बेटी पैदा हो गई, नाम क्या रखना है? बोले छोड़िए, बोले कुछ तो नाम रखो। तो बोले आप ही रखिए। मौलाना साहब बोले कि नाम रखो आमना। बोले दूसरा बोलिए सकीना का, उसके अलावा और है? बोले जैनब। बोले तो पुराना है, नया कुछ बोलिए। मौलाना बोले तुम ही बोलो। बोले पिंकी, सिंकी, सोनी, लाडली, मुस्कान। अभी मुस्कान मॉडल खूब चल रहा है, खत्म हो गया। लड़का का नाम रखेगा पप्पू। अब किसी का नाम पप्पू हो तो नाम रखेगा पप्पू, लड्डू, गुड्डू,
पेड़ा जलेबी, ये नाम होता है। समस्तीपुर में हम तकरीर करने गए, सुबह सुबह सदर साहब मिलने आए, बहुत नजराना दिया। नजराना देखने के बाद बड़ी खुशी हुई का सदर साहब इधर आओ, तो आ ही नहीं रहे। अब बोले इधर आओ, मुबारकबादी दे रहे हैं, नहीं आ रहे तो बहुत मुश्किल से आए। बोले क्या नाम है? छोड़िए हटाइए। हम बोले नाम तो बताइए। तो बोला मोहम्मद डोमन। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हमने उसका नाम उसी वक्त बदल दिया। हमने कहा तो पुराने जमाने का नाम है। अब पुराने जमाने में भी अजब अजब नाम रखते थे लोग। जुमरात को पैदा हो गया तो उसका नाम रहता था जुमरात, सुबरात में पैदा हो गया तो सुबरात, रमजान में पैदा हुआ तो रमजान, रोजा जिसका नाम होता है रोजा वो रहता है, वो नहीं रहता है रोजा। सही बात है ना। जिसका नाम जुमराती होता है वो पढ़ा लिखा नहीं होता है। आप ढूंढिए सही तरीके की बात। पूरे इंडिया में जुमराती नाम का एक डॉक्टर नहीं ला सकता, एक प्रोफेसर नहीं ला सकते जुमराती जी। नाम अच्छा रखिए। मेरे मुस्तफा ने फरमाया बेटा पैदा हो या बेटी पैदा हो, अच्छा नाम रखो। बेटा का नाम मोहम्मद रखो। सुभान अल्लाह। जोर से नाम अच्छा रखिए, बरकतों का नुज़ूल हो जाएगा। बेटी पैदा हो तो नाम अच्छा रखो, कह दो सुभान अल्लाह। प्यारे नबी की अम्मी का नाम आमिना था। 4 चीजें मैंने बताई। प्यारे नबी मक्का में पैदा हुए, उनके अब्बू का नाम अब्दुल्ला, उनके माँ का नाम आमना, प्यारे नबी का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। का किसके घर में पैदा होगा? का महात्मा है, बहुत बड़े महात्मा के घर में, बहुत बड़े पुरोहित के घर में, साधु संत के घर में। आप कहेंगे मौलाना मेरे मुस्तफा पैदा हुए मक्का में, तो आप कहते हैं महात्मा के घर में पैदा हुआ, पुरोहित के घर में पैदा हुआ, तो आपको इसका मान नहीं मालूम है। महात्मा की उर्दू होती है नेक आदमी, अब पुरोहित की उर्दू होती है परहेजगार, साधु की उर्दू होती है शरीफ आदमी, सूफी। बहुत बड़े शरीफ आदमी के घर में पैदा होगा मोहम्मद। उसने कहा कि बहुत बड़े महात्मा नेक आदमी के घर में पैदा होगा। हमने नकीब आजम से पूछा हजरत मक्का में किसके घर में पैदा हुआ? इन्होंने कहा इब्राहिम रजा। जिस वक्त मेरे नबी मक्का में पैदा हुए तो पूरे मक्का में हजरत अब्दुल मुत्तलिब के इतना बड़ा कोई नेक आदमी नहीं था, और उसी के घर में मुस्तफा पैदा हो रहे हैं। किस टाइम पैदा हुए? भोरवे समैया रहे, जोर से बोलो, ए भोरवे समैया रहे, दिनवा सोमवार मक्का नगर में अइले मदनी सरकार, मक्का नगर में अइले। और मक्का नगर में जह दिन अइले सरकार, बुतवन के दहिया टूटल फूटल का पार, बुतवन के दहिया टूटल। जरा जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह। हाथों को उठा के एक बार बोलिए या रसूल अल्लाह। आदमी है, जनरेटर नहीं है। अच्छा 2-3 मिनट 10 मिनट चलिए ठीक है आप। हाँ ये मेरी तकरीर में यही होता है। हाँ लोग समझते हैं कि धिया पुता बैठा है ना, पागल बता कहीं से आया। जब तकरीर करने तो और 11 बजे हमको खड़ा किया, ठीक है, लेकिन पता नहीं लोगों का क्या मतलब। आपके यहाँ तो जलसा ही 2 बजे तक होता है, 1 बजे तक। बिहार में बंगाल में सुबह तक 2 रात को जलसा रहता है। हमको लाएगा 3 बजे में खड़ा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपसे बहुत खुश हूँ आज कि मैं समझता था कि 1 बजे 1:30 बजे मैं समझ रहा था जलसा खत्म हो। कितने टाइम बच गए? 2:30 बज गए और आपका चेहरा चमक रहा है। सुभान अल्लाह।
जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बस 5-7 मिनट और तकरीर सुन लीजिए। पैदाइश के ताल्लुक से मैं भी संस्कृत का पूरा मतलब भी नहीं सुना सका, बहुत संस्कृत बाकी है। काशन दूषम महा, जिस समय कल की अवतार पैदा होगा वो समय महान होगा। समय आपने बताया, सुबह में मेरे मुस्तफा पैदा हुए, जिसको हमारी जबान में, जहां मेरा घर है उसकी जबान में, वहां की जबान में भोर भोर कहा कि नबी जिस टाइम पैदा होंगे वो समय महान होगा। ईमानदारी से बताना, पढ़े लिखे लोग 24 घंटा में कौन सा घंटा ठीक लगता आपको? सुबह का ठीक लगता? अच्छा, आपको ठीक लगे या ना लगे, पढ़े लिखे लोगों से पूछिए। लखनऊ चले जाइए, लखनऊ में जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल हो, उस हॉस्पिटल के जो सबसे बड़े डॉक्टर हो उसको बुलाइए। अब बोलिए डॉक्टर साहब 24 घंटा में कौन सा घंटा ठीक है? तो बोलेगा सुबह सुबह। आपको वहां से जीना भरे तो चले जाइए दिल्ली, दिल्ली के एम्स के डॉक्टर को बोले डॉक्टर साहब लंदन से पढ़ के, अमेरिका से पढ़ के, मोटी मोटी किताब पढ़ के बताओ ना सुबह सुबह ठीक है कि 12 बजे ठीक है? तो बोलेगा सुबह सुबह। आप बोलिएगा काहे को? तो बोलेगा जिसको लकवा पकड़ ले भोर सुबह सुबह चले, आज जिसको गैस परेशान करे सुबह सुबह चले। डॉक्टर बताता है नहीं? आज जिसको डायबिटीज हो जाए, शुगर हो जाए, चप्पल निकाल के भोरे भोरे सुबह सुबह। आज जिसको पुलिस बनना हो सुबह सुबह, एसपी बनना हो सुबह सुबह दौड़ता है, डीएसपी बनना हो सुबह सुबह दौड़ता है, पढ़ा लिखा दौड़ता है। अगर आपके गिटार में कोई 12 बजे दिन में दौड़े तो आप बोलिएगा पागल। अगर कोई जान पहचान का आदमी 10 बजे दिन में दौड़े तो बोलिएगा कि फला का तार छूट गया है। लेकिन अगर कोई सुबह में दौड़ता है तो आप कहते हैं पढ़ा लिखा जा रहा है, समझदार जा रहा है। ये किसका दान है? दिल्ली के डॉक्टर का या लखनऊ के डॉक्टर का? नहीं नहीं, तमाम डॉक्टरों के डॉक्टर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का दान है। सुबह सादिक में पैदा होकर लाखों बीमारियों का इलाज। सुखम महा, उनका खानदान महान। बलवतम महा, जो सबसे बड़े बलवान वो महान। प्रथम महा, जो पहले आया वो महान। पहले कौन आया? अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने अपने नबी को नबी के नूर को पैदा फरमाया। हमारे भाई की किताब कहती है प्रथम महा, जो पहले है महान है। पता चला मेरे नबी का नूर महान है। सुखम महा, उनका खानदान महान है। इनका खानदान महान है, प्यारे मुस्तफा का खानदान महान है। उनकी किताब भी कहती है कि मुस्तफा का खानदान महान है। चलते चलते 2 मिनट सुनिए। कहा कि बलवतम महा, जो बलवान है वही महान है। हमारे गांव में एक पंडित जी रहते हैं, पंडित जी से पूछा, पंडित जी बलवतम महा का माना क्या होता है? उसने कहा कि जो बलवान है वही महान है। और इसी के बाद मेरी तकरीर खत्म हो रही है, घबराना नहीं। कहा कि जो बलवान है महान है। हमने कहा बलवान है कौन? कहा कि राम जी हैं बलवान। हमने कहा आपकी किताब में लिखा है? तो बोले हाँ। हमने कहा कौन काम किए राम जी जो बलवान हो गए? कहा राम इसलिए बलवान है कि क्या कहते हैं कि उसने लंका उठा, उसने जो है धनुष को तोड़ दिया, इसलिए बलवान है। उलमाए अहले सुन्नत की आमद हो रही है, थोड़ा आने